अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप नरेशन का टॉपिक आपने पढ़ लिया, बड़े अच्छे तरीके से उसकी तैयारी भी कर ली होगी और ये वर्कशीट सोल्व कर लिया। इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को सुनिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। कल आपका जो टेस्ट होगा उसमें वर्ब्स के क्वेश्चन भी शामिल होंगे और नरेशन के भी शामिल होंगे। और उसके लिए आपने तैयारी करनी है, साथ में वोकैबुलरी भी होगी। आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग का टाइम। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। आपको पता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो डब्ल्यूएच फैमिली के फौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसका मतलब है कि ये वाला पूरा पार्ट एरर है। ये ठीक कैसे होना चाहिए था? ये होना चाहिए था व्हाट माय नेम वॉज। तो ये क्योंकि यहां देखो ये क्वेश्चन नहीं है, जब क्वेश्चन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, तो ये एरर हो जाएगा। आपको एरर फाइंड आउट करना था, ठीक है। स्पॉट द एरर है ये। तो एरर स्पॉट किया आपने, बीटा में आपको एरर नजर आया। क्वेश्चन 2, ही टोल्ड। अब आपको पता है कि टोल्ड के बाद आपको ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए टोल्ड अकेला जब आया तो ये एक एरर हो जाएगा। हमें टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था। दैट ठीक है, ही भी ठीक है। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी टेल प्लस कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं है तो ये एरर होगा। ये बात हम जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो हमें ही टोल्ड में हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है, यहां पे हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था। अगर नहीं है तो फिर ये टोल्ड एरर हो जाएगा। वाई सो? तो टेल के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और ऐसे वर्ब को बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये मैंने वर्ब्स में भी पढ़ा है, यहां पे भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन 3, द डॉक्टर फोरबेड मी। जब हम फोरबेड यूज करते हैं इसका मतलब मना कर रहे हैं, और जब मना कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर मना किया गया है, इसमें हम नोट यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये वाला पार्ट मिस्टेक हो गया। द डॉक्टर फोरबेड मी टू ईट हमें कहना चाहिए था, नॉट नहीं कहना चाहिए था। हाँ, अगर हम ये कहते द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट, फिर ठीक हो जाना था। फोरबेड का मतलब तो पहले ही मना करना होता है, तो ये इंपेरेटिव टाइप ऑफ जो सेंटेंस की चेंज ऑफ नरेशन है उसमें मैंने पढ़ाया है। तो यहां पे इंपेरेटिव वाला रूल यूज होना था, यहां पे नोट एरर हो जाएगा। फॉरबेट जो आ गया, नोट नहीं यूज करना। क्वेश्चन 4, माई ब्रदर इज यूज टू। तो यूज टू के बाद आप हमेशा जर्न यूज करते हैं तब जब पर्सन के बाद इज, एम, आर, वोज, वर, बी डबल ई एन, बी ई आई एन जी, बी, या बेस फॉर्म होती है बी। किसी पर्सन के बाद ये वाले वर्ड्स लग जाएं और उसके बाद यूज्ड टू लिखा आए तो आपको इसके बाद आईएनजी वाला वर्ब यूज करना होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक एरर होगा। तो देखिए, माय ब्रदर इज यूज टू, इसके बाद गेट अप की बजाय गेटिंग अप होना चाहिए था। गेटिंग अप, तो ये हमारा आंसर होगा चार्ली, ठीक है। क्वेश्चन 5, शी इंक्वायर्ड। पहले नंबर पे तो ऑफ आना चाहिए था, चलो वो तो हम देखते हैं। इंक्वायर्ड मी, और आगे भी देखो दैट लिखा हुआ है, और आगे क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है मसला पूरे इस पार्ट में है। एक तो इस मी से पहले ऑफ यूज नहीं हुआ, ठीक है। शी इंक्वायर्ड, दैट यूज कर लेता, मी यूज ही ना करता, क्योंकि अगर आपको मी यूज करना है तो ऑफ यूज करना पड़ेगा। शी इंक्वायर्ड दैट, ठीक था, मी एक एडिशनल हो गया। और आगे दैट भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड जब आ जाता है तो फिर कोटेशन मार्क हटा के जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ऑलरेडी आया हुआ है, दैट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है ये पूरा पार्ट ही रॉन्ग है। जब पूरा पार्ट ही रॉन्ग है तो बीटा ही एरर हो गया ना फिर। आई होप ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। बीटा ही एरर होगा। क्वेश्चन 6 से सेंटेंस कंप्लीशन स्टार्ट होगी है, लेकिन ग्रामर की है। हम जानते हैं कि अवॉइड, डिनाई, इंजॉय, स्टैंड, कीप, फिनिश, इनके बाद आपको आईएनजी वाला वर्ब ही चाहिए होता है, बाकी सारे रोंग हो जाएंगे। तो आईएनजी वाला वर्ब एक ही लिखा हुआ है, वो कौन सा है? वो है चार्ली। ही अवॉइडेड टॉकिंग आ जाएगा, तो आईएनजी वर्ब इसके फौरन बाद चाहिए था। क्वेश्चन 7, शी इंसिस्टेड ऑन। आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज करते हैं। प्रेपोजिशंस के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। सो यहां पे पेइंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, आई वुड रादर यू। जब वुड रादर क्या बन के आए? सैंडविच बन के आए। किस तरह? सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट वन के बीच में आए वुड रादर, तो फिर हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस वक्त लेफ्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 9, बेटा याद रख लो, जब हम अकस्टम्ड टू या विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू यानी ये बी अकस्टम टू हो गया या यूज टू हो गया, वो भी बी के साथ, बी का मतलब इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। तो या विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, इन सब के बाद आपको आईएनजी फॉर्म ही यूज करनी होती है। सो ही इज अकस्टम टू वर्किंग हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये टू इस वक्त प्रिपोजिशन है, यहां पे हम जेरन यूज करेंगे। क्वेश्चन 10, माई फादर डज नॉट लेट, लेट के बाद आप हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो बेस फॉर्म हमारा आंसर चार्ली हो जाएगा। क्वेश्चन 11, ही टोल्ड मी, अब याद रखो कि टेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और सेड के बाद यानी से के बाद प्रेपोजिशन भी आ सकती है और दैट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको सिखाई हुई है। टेल के बाद प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, यहां से ये निकला। सेड के बाद कोई प्रेपोजिशन आनी चाहिए, यहां से ये निकला। ही टोल्ड मी दैट, अब आगे देखो पीछे पास्ट है तो आगे तो पास्ट ही होना चाहिए ना, इस तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा नहीं, तो पास्ट कंबाइंस विद पास्ट, चार्ली हमारा आंसर हो जाएगा। 12, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, और जब टीचर से पूछ रहे हैं तो दैट नहीं आता जब आप इंट्रोगेटिव टाइप को करते हो, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को जब आप चेंज करते हैं दैट यूज नहीं करते, और अगर हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन हो तो इफ या वेदर यूज करते हैं। तो इसमें दैट हुआ, ये तो निकल गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर इफ ही, अब यहाँ पे इफ के बाद ही आ ही नहीं रहा, यहां से ये भी निकल गया, और इसमें वैसे ही क्वेश्चन मार्क था, ये तो निकलना ही निकलना था, क्योंकि इनडायरेक्ट के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता। द स्टूडेंट्स आस्क द टीचर इफ ही कुड रिपीट द लेसन, ओके, द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए टोल्ड ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, तो बीटा ही जिसने करेक्ट लगाया होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13, माई मदर आस्क मी, सारे सेम है यहां तक। वेयर, अब बेटा याद रखो कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में जाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन बाद आपको इनडायरेक्ट में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं है। दैट आ ही नहीं सकता इनडायरेक्ट में, जब आप यूज करते हो इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट, तो दैट यूज नहीं करना होता, ये दो ऑप्शंस निकल गई हैं। और जब आपने पास्ट किया है तो इसका मतलब है प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना था, इन्होंने प्रेजेंट ही रखा हुआ है, ये भी निकल गया, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बीटा। माई मदर आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस नाइट। क्वेश्चन 14, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ओके, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स आना चाहिए, टू स्टैंड अप अपॉन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। आगे देखते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड, टू नहीं होना चाहिए ऑर्डर के साथ, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑर्डर इसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दैट नहीं आना चाहिए था, अगर दैट लगाना तो फिर दे लगाते, दैट के बाद कोई सब्जेक्ट और फिर बेस फॉर्म यूज होती है, ये वाला इसलिए गया, दैट के बाद सब्जेक्ट इज मिसिंग, दो ऑप्शंस रह गई हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट की बजाय ऑर्डर किया जा रहा है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ऑर्डर का वर्ड यूज करना था, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, 14 का अल्फा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्वेश्चन 15, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, यहां लिखा हुआ है एक्सक्लेम दैट व्हाट अ सोरो, ये तो बेटा बात बनती नहीं है, इसको निकाल दें। ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही, अब देखो जब पास्ट में एक्सक्लेम किया है तो ये प्रेजेंट टेंस का तो काम नहीं ना बनता। ही एक्सक्लेम विद सोरो, और उस पहले ही फेल हुआ है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के साथ कंबाइन करना है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट। अब उसने क्या कहा होगा, अलास आई फेल्ड द टेस्ट, अफसोस पास्ट भी होगा ना। अब आप अलास आई फेल्ड द टेस्ट को जब आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट। तो एक पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन 16, फॉरबेड जब करना है तो नोट यूज नहीं करना होता, ओके, ही फॉरबेड मी टू गो देयर, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम गोइंग देयर की जरूरत नहीं है, आप टू गो यूज कर सकते हैं बेस फॉर्म के साथ। दैट आई शुड नॉट गो देयर, जब फॉरबेड यूज कर लिया तो नोट यूज करने की जरूरत नहीं है, दैट यूज करके आप गो यूज कर सकते थे बेस फॉर्म, तो वैसे ही नोट आएगा नहीं फॉरबेड के साथ, आंसर हमारा बीटा हो गया। क्वेश्चन 17 में आपने चेंज ऑफ नरेशन स्टार्ट हो गया है, आई एम राइटिंग अ लेटर, बड़ा आसान से है, शी सेड दैट, और सेज तो आना ही नहीं है ना, यहां से ये वाली पहली बात निकल गई, अब तीन रह गई हैं। अब एम राइटिंग है तो इसका मतलब है इज राइटिंग भी नहीं आना, ये भी निकल गया। शी सेड दैट, और आई को आपने बोलने वाले के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग चेंज करना था, शी आना था, ये भी निकल गया, तो आंसर बचा अल्फा।
क्वेश्चन 18, ही सेड टू मी, ओके, डू यू प्ले फुटबॉल, ओके, तो अब आपने जब इनडायरेक्ट में करना है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, किसी में भी नहीं लगा हुआ। शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क जब स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ब से तो इफ लगाना होता है, इसलिए दैट निकल गया यहां से। इसमें इसने इफ यूज ही नहीं किया, ये वाली बात भी निकल गई। शी आस्क्ड मी इफ आई, प्ले नहीं आना था, प्लेड आना था, यहां से ये भी निकल गया, तो बचा क्या, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल। इसका बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो गया, बीटा राइट हो जाएगा, 18 का बीटा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19, जब भी कोटेशन के अंदर यानी कोटेड के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या प्रोवर्ब हो, या जीरो कंडीशन हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, उसका टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, द टीचर टोल्ड, वैसे टोल्ड के बाद दैट नहीं आता, ये तो हमने पहले पढ़ लिया, ये तो निकल गया ना। अब बाकी बातें देखें, द टीचर सेड दैट द अर्थ, टेंस चेंज नहीं करना था, यहां से ये भी निकल गया। यहां से इज रिवॉल्विंग लिखा है, ये भी निकल गया। रिवॉल्व्स है तो वो उसका टेंस वैसे ही आएगा, टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बीटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 20, माई फ्रेंड सेड टू मी, ओके, फ्रेंड सेड टू मी इसका मतलब है कि आपने टोल्ड लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ टोल्ड मी सेड दैट लिखा है और आगे टोल्ड मी लिखा है, अभी चेंज करने की कोशिश करते हैं कोई और मिस्टेक ना हो। कोटेशन मार्क हटा के आपने दैट लगाना है, दैट लिखा है, सब में लिखा है। विल को आपने वुड में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे विल को वुड में चेंज नहीं किया गया, इसलिए बीटा को पहले नंबर पे निकालेंगे। आय को आपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग आपने ही में चेंज करना है, तो यहां पे इसने ही में चेंज नहीं किया, इसलिए ये भी निकाल देंगे। दो ऑप्शंस रह गई हैं, दो ऑप्शन निकल गई हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट या सेड दैट ही वुड गो टू लंदन। अब टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे में चेंज करना होता है, यहां से ये भी निकल गया, तो बचा क्या, अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बच गया अल्फा। ठीक है, जिस तरीके से मर्जी इसको एलिमिनेट करें। 21, शी सेड अलास, इसका मतलब है एक्सक्लेम्ड विद सोरो ही होना चाहिए। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, हैव को आपने हैड में भी फिर चेंज करना होगा, यहाँ पे हैज यूज हुआ है, ये तो निकल गया, और ये शी लॉस्ट लिखा है, ये भी निकल गया। दो ऑप्शंस बची हैं, शी हैड लॉस्ट हर पर्स, शी हैड लॉस्ट हर पर्स। अब देखें, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, बिल्कुल ठीक है। शी क्राइड दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, अच्छा बात देखो, बात वो भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, इसमें क्या है, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेमेशन तो है, क्राइड की बजाय हम रूल को फॉलो करते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, शी क्राइड दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो वैसे तो वो भी बनता है, अगर हम उसको देखें उस हिसाब से, अगर ये हमें आ जाता पैरेललिज्म या वर्डिनेस के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, वर्डिनेस में क्या होता है कि जो कम वर्ड्स वाला सेम मीनिंग दे रहा हो विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, दोनों सेम हो, तो फिर हम कम वर्ड्स वाले को मान लेते हैं कि वो हमारा करेक्ट होगा। सो उस केस में ये ठीक हो सकता है। हम रूल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये बात आपको पढ़ाई हुई है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाया और दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्डिनेस, उसमें मैं ये वाला रूल आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन इस तरह का आ जाए रूल, तो क्या करेक्ट करना चाहिए। 22, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। अब कैप्टन ने सोल्जर्स को ऑर्डर ही करना है, रिक्वेस्ट नहीं करनी, टोल्ड नहीं करना, सेड नहीं करना है, तो सिंपल सा तीनों एरर हो जाएंगे, चार भी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बीटा करेक्ट हो जाएगा। कमांड किया है, ऑर्डर किया है, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं है, टोल्ड टेल नहीं है, सेड भी नहीं है, ये ऑर्डर है कैप्टन का, यहां से हमारे तीन गलत हो गए, बीटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23, he said I bought this book yesterday। अब yesterday को yesterday में नहीं लिखना, previous day लिखना है, जहां पे yesterday लिखा है ये तो पहले नंबर पे निकल गया। ठीक है, अब said के बाद that आया, और bought को had bought में करना है, इसलिए यहां has bought लिखा है, ये भी निकल गया, दो ऑप्शंस निकल गई हैं। he said that he had bought this को that में चेंज करना है, यहां पे चेंज नहीं किया, ये भी निकल गया, तो बचा फिर अल्फा 23 का अल्फा आंसर हो जाएगा। 24, ही आस्क्ड हर, ओके ठीक है, वेयर आ रहा है इसलिए दैट यूज करने की जरूरत नहीं है, निकल गया। डू यू लिव है तो वेयर ही लिव्ड आना चाहिए, हर है, खातून है, खातून है, तो वेयर, यहाँ पे पहली बात है, मैंने आपको बोला था कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन
करेंगे चेंज इनडायरेक्ट में, तो डू को हटा के मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये शी वॉज लिविंग गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है वो कौन सा है, बीटा। 24 का बीटा ही करेक्ट है। इसकी अगर आपको वजह समझ नहीं आई तो जाइए नरेशन वाली वीडियो को डिटेल से देखिए, उसमें मैंने बोला है कि डू और डज वाले क्वेश्चन जब आते हैं डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में जब आप उनको चेंज करेंगे तो डू डज हटाकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आप इनडायरेक्ट में, ठीक है। 25 they said we are going to the cinema, okay they said that, okay आर वाली तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगी, ठीक है, ओके हो गया। दैट दे वर, अच्छा वी ने भी गलत हो गया, हमें वी को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोलने वाला। दे सेड दे दैट दे वर गोइंग टू द सिनेमा, बिल्कुल ठीक है, दैट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, दे दैट इज मिसिंग। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू द सिनेमा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चार्ली इज करेक्ट। 26 माय फादर सेड टू मी, माय फादर डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब है फॉरबेड किया जा रहा है, माय फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माय टाइम, ओके हो गया। मुझे मना किया जा रहा है तो योर को आपने माय में चेंज करना था, यहाँ पे यूज नहीं हुआ माय, ये गलत हो गया। अच्छा, आगे लिखा है फादर एडवाइज्ड टू नॉट की बजाय नॉट टू होता तो हम इसको मान लेते, ये भी गलत हो जाएगा। फादर सेड नहीं है, इन नसीहत की जा रही है या मना किया जा रहा है, इसलिए सेड दैट, ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर बनेगा अल्फा। 27 शी सेड कैन यू सॉल्व दिस पजल, और अब ये पूछा गया, जब पूछा गया और हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है तो आप दैट नहीं लगा सकते, ये निकल जाएगा। कैन को आपने कुड में चेंज करना है, यहां से ये निकल जाएगा। और शी आस्क्ड इफ आई क्योंकि यू ने जिससे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना था, यहां से नहीं हुआ तो ये भी निकल गया। इफ आई कुड सॉल्व दैट पजल, दिस को दैट में उसने चेंज किया हुआ है, लेकिन आई में उसने चेंज होना था, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा हो, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब मुझे सुनाया जा रहा है, शी सेड टू मी, तो ये इस वजह से 27 का बीटा होगा। 28 ही सेड आई मस्ट गो नाउ, इसके दो आंसर्स करेक्ट हैं, क्योंकि मस्ट को जब आप पास्ट में लेके जाते हैं तो हैड टू कंपल्शन के लिए है। ही सेड दैट ही हैड टू गो, नाउ को देन में चेंज करना, यहां से ये निकल गई ऑप्शन। अब आपके पास दो ऑप्शंस बची हैं, अल्फा और बीटा, तो ये दोनों करेक्ट हैं। he said that he must go then, he said that he had to go then, अब दोनों लगाने की बजाय हमारे पास डेल्टा में लिखा है both a and b। 29 she said let's go for a walk, याद रखें कि जब आप suggest यूज करते हैं लेटस वाले सेंटेंसेस में, ये मैंने वीडियो में भी बता दिया, तो आपको यूज करना होता है she suggested, किसको, ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, लेट्स सपोज हम लगा लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो दैट लगा सकते हैं आप, शी सजेस्टेड दैट। अब हमें कहा गया ना हम हैं, लेट अस, तो हम क्या कहेंगे वी, क्योंकि हम शामिल हैं, वी शुड भी यूज हो सकता है, शुड के बगैर भी हम कह सकते हैं वी गो फॉर अ वॉक। अब शुड यूज कर ले तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, वी सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक, ये भी ठीक है। ये ऑप्शन होती तो ये बेस्ट थी, ये ना होगी तो शुड वाली करेक्ट होगी। शी सेड दैट, सेड तो है नहीं, ये सजेशन है, इसलिए सजेस्टेड लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भी नहीं है, और शी प्रपोज टू गो फॉर अ वॉक भी नहीं है, एक्चुअली क्या है सजेशन दिया जा रहा है, इसलिए हमारा अल्फा करेक्ट होगा। इसको दो तरीके हैं, शी सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक पहली ऑप्शन, वो है ही नहीं, नहीं है तो फिर शुड गो फॉर अ वॉक दूसरी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, ये मैंने वीडियो लेक्चर में भी बताया है। शी आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर, इसका मतलब है इसको आप डायरेक्ट लेके जाएंगे तो सेड टू मी आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगली बात है शी सेड टू मी यू विल हेल्प, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है आपने, ये वाला तो क्वेश्चन नहीं है, और वुड के साथ क्वेश्चन नहीं है, वुड आपने चेंज किया है, और इसका मतलब है इसको जब आप डायरेक्ट में लेके जाएंगे तो वो विल बनना चाहिए ना, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, विल यू, और देखो या आपको याद होना चाहिए कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है डेल्टा में, इसलिए ये भी गलत हो गया, बीटा इज करेक्ट। प्यारे बच्चों ये थी वर्कशीट, आपका जो भी रिजल्ट है आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।